अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स। और टैक्स दोस्ती यूट्यूब चैनल के 10,000 सब्सक्राइबर्स हो गए। थैंक यू वेरी मच। अब 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक जब तक हम पहुंचेंगे तो आपको रेगुलरली टैक्स दोस्ती चैनल पे टेक्नोलॉजी की टैक्सेशन के हवाले से वीडियोस मिलेंगी। हम यहाँ पाकिस्तान में जो टेक्नोलॉजी कंपनीज लाइक स्टार्टअप्स हैं, ई कॉमर्स कंपनीज हैं, फिनटेक्स हैं, उन कंपनीज इवन बैंक्स वगैरह जो टेक्नोलॉजी में डील कर रहे हैं उनकी बात करेंगे, सॉफ्टवेयर हाउस की बात करेंगे, उनकी टैक्सेशन और लीगल मैटर्स की बात करेंगे। और स्टार्ट आज हम करेंगे टेक्सोनमी ऑफ डिजिटल एसेट्स, क्योंकि स्टार्ट हमेशा ABC से किया जाता है। तो बेसिकली ये मिल्कन इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट है और टेक्सोनमी कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल एसेट्स को। ये दो लोग हैं जिन्होंने ये रिपोर्ट लिखी है। इस रिपोर्ट को हम जब अभी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान में जब हम डिजिटल एसेट्स के हवाले से कोई भी बात करेंगे, क्रिप्टो करेंसी है, ब्लॉकचेन है, स्टेबल कॉइन है, कुछ भी है, तो हम क्या किस तरह से उनको पॉसिबली क्लासिफाई कर सकते हैं और उस मुताबिक उनको कैसे उनकी टैक्सेशन हो सकती है। तो ये आपको एज ए टेक्नोलॉजी कंपनी ये रिपोर्ट हेल्प करेगी। इसमें उन्होंने कहा है कि बेसिकली वो ये जो इंस्टीट्यूट है ये नॉन प्रॉफिट है और एक थिंक टैंक है, यानी कि लोगों को हेल्प करता है चीज़ों में। और ये इसके कुछ कंटेंट्स हैं, डेफिनेशन पर जोर होगा। हम दो तरीके से डिजिटल एसेट्स वगैरह को क्लासिफाई करेंगे। एग्जेक्टिव समरी ये कहती है कि जैसे एनिमल्स को क्लासिफाई किया जाता है बायोलॉजी में, उसी तरीके से डिजिटल एसेट टेक्सोनमी है, क्लासिफिकेशन है, जहाँ पे हम या तो एसेट्स को डिजिटल या वर्चुअल करेंसी के तौर पे डील करते हैं और फिर हम इसमें फर्दर देखते हैं कि स्पेसिफिक डिजिटल एसेट कहाँ फॉल करता है। ये रेगुलेटर्स पाकिस्तान में, इंडिया में, दुनिया में जहाँ भी हैं उनके लिए और टेक्नोलॉजिस्ट के लिए एक गाइडलाइन है। और इस गाइडलाइन में उन्होंने सबसे पहले पेज 3 पे एक डायग्राम बनाई है डिजिटल एसेट्स की, जो आपको बताएगी कि डिजिटल एसेट्स जो हैं वो अगर NFTs हैं, CBDCs हैं, बिटकॉइन है, तो वो कैसे जो है अपने फंक्शन और अपने डिज़ाइन के हिसाब से फॉल करते हैं। पेज 4 पे उन्होंने डिजिटल एसेट टेबल दिया है और वो डिजिटल एसेट टेबल ये कहता है कि किस तरीके से कॉल आगे, अच्छा, डिजिटल एसेट टेबल बताता है कि आप इजली कैसे एक वहाँ ऊपर तो हम ये देख रहे थे कि ये जो सारे एसेट वगैरह हैं इनकी ओवरऑल क्लासिफिकेशन क्या है, और यहाँ स्पेसिफिक बिटकॉइन, ईथर और उसके हिसाब से बता रहे हैं। फिर आगे डेफिनेशंस हैं और डेफिनेशंस में बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, US की और इंटरनल रेवेन्यू और दुनिया की जो डेफिनेशंस हैं वो सारी लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि डिजिटल एसेट्स को जनरली उन्होंने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, वर्चुअल करेंसी, डिजिटल, और फिर वहाँ जो है उन्होंने उसको बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि कन्वर्टेबल, फंजिबल, फिर बेस्ड, ब्लॉकचेन बेस्ड, और फिर बिटकॉइन या स्टेबल कॉइन, और इसी तरह उन्होंने डिजिटल करेंसी में बताया। तो हम इसको देखेंगे एक नज़र नेक्स्ट वीडियो में। उससे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हम डायरेक्टली बात करें कि ईथर के क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, वर्चुअल करेंसी है, कन्वर्टेबल है, और कन्वर्टेबल का क्या मतलब है, फंजिबल का क्या मतलब, ये सारा मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ डेफिनेशंस देखेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स ब्लॉकचेन को कैसे डिफ़ाइन करता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन US का वो कैसे डिफ़ाइन करता है, फिर ब्लॉकचेन के बाद कॉइन की क्या डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू IMF वगैरह। तो ये सब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आप कहेंगे। इन सब का फ़ायदा ये है कि जब पाकिस्तान में आप अपनी टेक्नोलॉजी कंपनी स्टार्ट करेंगे और वो इस किस्म के किसी भी कॉइन, टोकन वगैरह या किसी भी, आप अगर मैं आपको दिखाऊं एक इंटरेस्टिंग बात कि इवन ये जो डिजिटल गिफ्ट कार्ड होते हैं ये भी वर्चुअल करेंसी की कैटेगरी में आते हैं। तो अगर आप डिजिटल गिफ्ट कार्ड्स दे रहे हैं एज ए कॉर्पोरेट बिजनेस, और इवन आप शायद IT कंपनी भी नहीं है, तो तब भी ये डिजिटल एसेट क्लासिफिकेशन आपको हेल्प करेगी, क्योंकि आज से 2008 से पहले डिजिटल एसेट से मुराद होता था आपकी फ़ोटोज़, वीडियो, ऑडियो
और आपकी एक्सेल फाइल, डॉक्यूमेंट फाइल एट्सेट्रा। अब डिजिटल एसेट्स का एक सेपरेट कैटेगरी है, इसमें इन्वेस्टमेंट होती है, इसमें लोग इसकी मार्केट्स अवेलेबल हैं दुनिया में, इसके एक्सचेंजेस हैं, बाइनांस वगैरह जो आजकल आप देख रहे हैं न्यूज़ में आ रही है। तो इस चीज़ को बेहतर समझने के लिए कि आप किस किस्म की टेक्नोलॉजी, किस किस्म के कॉइन या किस किस्म की टेक्नोलॉजी बिजनेस है, उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हो सकता है इस सारे को देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो कि आप डिजिटल एसेट्स में डील नहीं कर रहे, आप किसी और किस्म की टेक्नोलॉजी कंपनी है, तब भी आपको अपनी टैक्सेशन, अपने लीगल मैटर्स, अपना कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर या बिजनेस स्ट्रक्चर में डिसीजन में इजी हो गई। क्योंकि टैक्स दोस्ती में हम हमेशा जो है आपको शुरू से बताते हैं, और अब हम 5 साल कंप्लीट होने के बाद और 10,000 सब्सक्राइबर्स के बाद हम चाहते हैं कि हम जितनी भी टेक्नोलॉजी बिजनेसेस पाकिस्तान में रन हो रही हैं उनको लीगली और टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से उनको हम इक्विप करें कि वो जब भी डील करें या कंसल्टेंट्स हायर करें या जब भी इस फील्ड में इन एस्पेक्ट्स पे सोचें अपने बिजनेस के लीगल और टैक्सेशन साइड पे, तो उनके पास ये वीडियोस एज गाइड हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं डिजिटल एसेट्स, उनकी क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू मिल्कन इंस्टीट्यूट, और ये है टेक्सोनॉमी ऑफ डिजिटल एसेट्स पार्ट 1। मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स। आपसे मुलाकात होती है पार्ट 2 में, टेक्सोनॉमी ऑफ डिजिटल एसेट्स। अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।